अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पा रहे हैं एयरपोर्ट पर, इलाज के लिए अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल पा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज अमेरिका में 911 वगैरह पे भी इसका बुरा असर पड़ा है। तो ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हुआ है बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत सारे लोग जो इमरजेंसी और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल है। और भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ 2-3 जो बड़ी अमेरिकन कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, वही क्लाउड सर्विसेज दे रही हैं और ज़्यादातर लोग उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। तो जो नुकसान है उसकी कोई भरपाई की संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिला के हमारे देश के लिए जो सर्विसेज में डिसरप्शन है, ग्लोबल डिसरप्शन है, वो बहुत बड़ा है और जनता के लिए कोई इसका रिकोर्स नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कोई सरकार की तरफ से इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अगर हम देखें हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसमें कोई हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ना सिर्फ आशंका है बल्कि कहीं ना कहीं वो पहले से ही प्रभावित हैं। कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, समय के साथ ज़रूर पता चलेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर आधारित सुविधाएं चल रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पर आधारित सुविधाएं हैं और बहुत सारे बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर जगह जगह हैं, तो वहाँ सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, जनता को बहुत नुकसान हुआ है। और कुछ लोगों को इमरजेंसी में कहीं जाना है, इलाज कराना है या उन्हें कभी इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ रही है तो वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं और उसके अलावा वो इसमें कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम भारत के सरकार की ओर से एडवाइजरीज़ को देखें या सर्टिन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की बात करें, तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया क्योंकि इन ग्लोबल कंपनीज़ के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और ये एक प्रकार की ओलिगोपॉलीज़ जो चल रही हैं, अटैक ओलिगोपॉलीज हैं और जिस प्रकार से भी ये चाहते हैं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच है जो कि अपडेट की वजह से हुई है या कोई साइबर अटैक है। दुनिया में इस समय पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नज़र आ रही है और एक धड़ा दूसरे धड़े पर तकनीकी रूप से प्रभावी हमले कर रहा है। तो कहीं ये उसी की कड़ी तो नहीं है और जिसमें भारत, जो कि एक तटस्थ देश है, कभी नॉन अलाइंड कंट्री है, किसी धड़े के साथ नहीं है, लेकिन वो इसमें गेहूं के साथ घुन की तरह पिस रहा है। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि समय रहते हम जो अपनी एसेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, फ्लाइट है, हॉस्पिटल है, डिफेंस है, इसको भारत में निर्मित जो भी तकनीकी सुविधाएं हैं उससे जोड़ें, उस पर अपनी और विदेशी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इस पर अपनी निर्भरता कम करें और ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है जिसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।